तो नेक्स्ट जो मेजर अपडेट है वो सभी नीट के एस्पिरेंट्स के लिए है, इवन उनके लिए भी जो जिन्होंने नीट पहले दिया है। तो एनएमसी ने एक नया अपडेट निकाला है, अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि उन्होंने 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया के बाहर एनरोल किया है उनको भी बोला कि हमने पहले भी ये चेतावनी, ये इन्फॉर्मेशन दी है, बट स्टूडेंट्स उन कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं जो हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। बाद में अगर आप इंडिया वापस आते हो तो आपको ही प्रॉब्लम होगी अगर आप इन कॉलेजेस से पढ़ाई करते हो तो एनएमसी ने कुछ गाइडलाइंस दी है। मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। और मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ के भी बता देता हूँ। तो होता यूँ है कि इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए वो अराउंड 65-70,000 है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस देखो तो बहुत ज़्यादा है। तो 80-85% बच्चे इनकी फ़ीस को अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, और इसको देखते हुए कुछ बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो इंडिया के बाहर चले जाते हैं एमबीबीएस करने। कोई यूक्रेन चला जाता है, यूएस चला जाता है, चाइना चला जाता है, अलग अलग जगह चले जाते हैं। अभी एनएमसी क्या देख रही है कि आप जिन कॉलेजेस में जा रहे हो वो इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं या नहीं। तो अगर आप वापस आओगे तो फिर आपकी जो डिग्री है जो आपने वहाँ से परस्यू की है वो एक्सेप्ट होगी या नहीं, वो एक मेजर इशू हो सकता है आपके लिए। तो एनएमसी ने गाइडलाइन जारी की है कि आप जिधर भी एडमिशन लेना चाहते हो इंडिया के बाहर अपनी एमबीबीएस के लिए, आप चेक कर लो कि क्या वो इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं वो कॉलेज उसमें आते हैं या नहीं। तो अगर आपको इंडिया के बाहर पढ़ने जाना है तो आप वो कॉलेज जो है चेक कर लीजिए कि क्या वो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं। कुछ गाइडलाइंस जो इन्होंने बताई है वो ऐसी बताई है कि इंडिया में जो एमबीबीएस है वो मिनिमम 54 मंथ्स का है, मतलब 4.5 साल। तो अगर आप इंडिया के बाहर कहीं जाते हो पढ़ने तो वहाँ पर भी कोर्स मिनिमम 4.5 साल का होना चाहिए। अगर उससे जल्दी आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जा रही है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी इंडिया में। दूसरा ऐसा बोला गया है कि जितना भी क्लिनिकल वर्क है, पूरा एमबीबीएस जो है आपका क्लिनिकल वर्क, इंटर्नशिप, सब कुछ 10 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कोई समय ले रहा है इंडिया के बाहर जहाँ से भी आप परस्यू कर रहे हो अपना एमबीबीएस, तो वो भी इंडिया में माननीय नहीं होगी। ठीक है। दूसरा बोला गया है कि जो भी आप जहाँ पर भी एमबीबीएस करने जा रहे हो इंडिया के बाहर, वहाँ पर जो मोड ऑफ लैंग्वेज है वो इंग्लिश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चाइना जाके चाइनीज़ लैंग्वेज में एमबीबीएस कर रहे हो और वापस आके इंडिया में डॉक्टर बन जाओगे। ऐसा एनएमसी की गाइडलाइन में नहीं है। आपको वहाँ इंग्लिश में पढ़ाई करनी होगी, तभी आप इंडिया में आके अपना जो भी डिग्री है उसको यूज़ कर सकते हो। सिलेबस वगैरह के बारे में बताया है, ये आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या सिलेबस एनएमसी के अकॉर्डिंग एमबीबीएस में होना चाहिए अगर आप इंडिया के बाहर से पढ़ाई कर रहे हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर इसमें बताया गया है कि जब आप वापस आओगे तो आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाओगे अपनी डिग्री के साथ। ये टेस्ट एनएमसी ही कंडक्ट कराती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है बच्चों, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप जब भी एडमिशन लेने के लिए सोचो इंडिया के बाहर, वो कॉलेजेस चेक कर लो पहले यहाँ पे। और दूसरा, जो बच्चे अभी नीट देने वाले हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए आप तक सही सही पहुँचती रहे। और रही बात नीट 2025 की, तो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल नोटिस अभी तक कुछ और नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।